सीधे मुद्दे पे आते हैं। भाई इतना पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हमारे आंखों के सामने दो एग्जामिनेशन बहुत लुक्रेटिव लगते हैं, जैसे कि हमें तो डीएम बनना है, दूसरा होता है मुझे डीएसपी बनना है। लेकिन डीएसपी को छोड़कर भी पुलिस में अगर नौकरी करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। कैसे, कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी और उसका क्या सैलरी सिस्टम होता है और उसका ग्रेड पे क्या होता है, उसके बारे में आज की वीडियो का पूरा चर्चा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन पुलिस सर्विस में सबसे नीचे का रैंक होता है कांस्टेबल, जो कि पुलिस की बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, ये होता है कांस्टेबल, पुलिस की बेसिक यूनिट। और उनके जो स्लीव होते हैं, मतलब उसके हाथों के ऊपर यहाँ पे देखना, जो एक यहाँ पे एक बैंड लगा होता है, वो स्लीव में देख के आपको पता चल जाएगा कि ये पुलिस कौन से डेजिग्नेशन से आता है। मतलब ये तो मैं कंफर्म करके बता ही सकती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से आप कोई वीडियो या कोई मूवी देखोगे, वहां पे कोई आईपीएस ऑफिसर बोल के यहाँ पे अगर ऐसे बस 2 स्टार 3 स्टार लेके घूमेंगे और वो बोलेंगे भाई मैं तो डीजीपी रैंक से हूँ, डीआईजी रैंक पे हूँ, भरोसा नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। ठीक है, आज के बाद आपके सामने कोई पुलिस ऑफिसर भी जाएंगे, कोई सब इंस्पेक्टर भी जाएंगे, आप ऐसे झटके में आप बोल दोगे भाई इनका तो ये पोस्ट होगा। ठीक है, पोस्ट क्लियर करते हैं, सैलरी भी क्लियर करेंगे। तो इंडियन पुलिस सर्विस में सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे नहीं बोलूंगी, मतलब सबसे बेसिक यूनिट बता सकते हैं, वो है क्या? कांस्टेबल। आई थिंक दिखाई दे रहा है पूरा क्लियर, है ना। फिर होता है सीनियर कांस्टेबल, और इनके जो काम होता है, कांस्टेबल का जो काम होता है, ये पेट्रोलिंग करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और एक चीज क्राइम को प्रिवेंशन करना इनका काम होता है। अब कांस्टेबल की अगर सैलरी की बात करें तो 5200 से लेकर 20200, और ग्रेड पे होता है 2000 रुपीज। ठीक है, अब कांस्टेबल को पुलिस की यूनिफॉर्म में एक शेवरन की इंसिग्निया मिलती है, जो कि उसकी रैंक को इंडिकेट करती है। ठीक है, जिसमें आप ये देखोगे यहाँ पे सीनियर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल है, उनके ऊपर जो मार्किंग होता है उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सीनियर है कौन नहीं है। हेड कांस्टेबल का काम ये होता है कि कांस्टेबल को सुपरवाइज करना, उनका इन्वेस्टिगेशन करना, एफआईआर लिख के रखना, क्राइम सीन्स में जो एविडेंस है उसको उसको कलेक्ट करना। और इनका भी जो सैलरी होता है वो भी 5200 से लेकर 20200 के साथ ग्रेड पे होती है इनके 2400। ठीक है, अगर फिर से मैं याद दिला दूं, कांस्टेबल के लिए ग्रेड पे होता है 2000 और इनके लिए होता है 2400, मतलब 400 रुपए ज्यादा काम भाई, और ज्यादा। आपको पता ही है, जो लोग जिनके परिवार में कोई कांस्टेबल है भाई उनको तो सैल्यूट। ठीक है, उनको जो काम करना होता है उसी हिसाब से अगर बात करें भाई, सैलरी सच में बहुत कम है कम। अब हेड कांस्टेबल को पुलिस की यूनिफॉर्म में 2 शेवरॉन्स की इंसिग्निया मिलती है, जो कि उनकी रैंक को इंडिकेट करा जाता है। ठीक है, हेड कांस्टेबल में आते हैं जो वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, ये है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 1 स्टार। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का काम होता है कि पुलिस स्टेशन का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, केस डायरी मेंटेन करना, चार्जशीट फाइल करना और कोर्ट में एविडेंस पेश करना। अब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो सैलरी होते हैं वो सेम ही है, और इनके जो ग्रेड पे होती है वो और 400 रुपए ज्यादा, जो कि है 2800। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म में 1 स्टार का इंसिग्निया मिलते हैं। वैसे ये जो आप देखते हो ना स्टार लगा होता है, ये जो एम्ब्लेम लगा होता है, इसको इंसिग्निया कहते हैं। ये इंसिग्निया के थ्रू हम पुलिस के रैंक को समझ सकते हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर जाएंगे, ये है सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से थोड़ा ज्यादा ऊपर है सब इंस्पेक्टर। वैसे आपको ये बता दूं, आपको दिखाई दे रहा है ये स्टेट पुलिस कैडर के अंदर आते हैं। अब स्टेट पुलिस की कैडर के अंदर 2 चीज आती है। कुछ जो स्टेट है उसमें स्पेशली उसी स्टेट की पुलिस सर्विस को बनाया जाता है अंडर द पीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो सीनियर लेवल मतलब डीएसपी लेवल का जो होता है ना, जो ये इस लेवल पे आते हैं, इनका डायरेक्टली जो स्टेट सिविल सर्विस है उसके थ्रू इनका इसको एम्प्लॉय किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा, मैं बेसिक चीज बता के दे रही हूं, और बाकी ये जो होता है ये स्टेट पुलिस सर्विस के थ्रू इनका जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो दिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ऊपर की रैंक है जो कि है सब इंस्पेक्टर, जो पुलिस स्टेशन का सेकंड इंचार्ज होते हैं। बोलते हैं ना वो मेजला सर या
जो छोटे सर से ऊपर होते हैं, वो उसको उसको कहा जाता है। तो वो पुलिस स्टेशन का सेकंड इंचार्ज होने के कारण उनके पास जो काम होता है उसमें वो सीरियस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, रेड्स करना, अरेस्ट करना, फिर सर्च वारंट इशू करना, लॉ और ऑर्डर को एनफोर्स करना, ये सारे इनका काम होता है। इनका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो 9,300 से लेकर 34,800 तक होता है और इनको ग्रेड पे दिया जाता है 4,200 के आसपास। अगर हम देखें तो इनके जो इंसिग्निया आते हैं उसमें 2 स्टार मिलते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे 2 स्टार मिलती है। और इसके ऊपर का रैंक आता है वो की है हमारे इंस्पेक्टर। ठीक है, इंस्पेक्टर का जो रैंक है वो पुलिस स्टेशन के हेड होते हैं। इंस्पेक्टर जो हमें बताया जाता है ना, वो पुलिस जो थाने के जो हेड ऑफिसर होते हैं या दारोगा कहते हैं ना, जिसको दारोगा बाबू भी कहते हैं, वो सब इंस्पेक्टर के ऊपर रैंक होता है, उनको इंस्पेक्टर कहलाया जाता है। तो वो पूरा एक पुलिस स्टेशन का ओवरऑल मैनेजमेंट करना होता है उनको, स्टाफ को असाइन करना, रिपोर्ट्स बनाना, सीनियर ऑफिस को ब्रीफ करना और पब्लिक कंप्लेंट को सुनना, ये सारे चीज उनके काम के होते हैं। 9,300 से लेके 34,800 तक की इनका सैलरी होती है, बेस्ट सैलरी, और इनको जो ग्रेड पे मिलता है वो है 4,600 रुपीज। इंस्पेक्टर को पुलिस के यूनिफॉर्म में 3 स्टार मिलते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज आप देखोगे, इसको ना आप कंफ्यूज मत करना। एक यहाँ पे आपको यहाँ पे एक 3 स्टार है जो कि इंस्पेक्टर का है, यहाँ पे एक 3 स्टार है जो कि डीएसपी का है, और फिर से आईपीएस का यहाँ पे भी 3 स्टार है। देखो तीनों में क्या डिफरेंस है ये पहले समझ लो। आईपीएस के जो 3 स्टार है उसके नीचे आईपीएस लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, जो कि यूपीएससी क्लियर करके आते हैं ना, उसमें आईपीएस लिखा मिलेगा। जो कि स्टेट पीएससी को क्लियर करके डीएसपी बनते हैं। डीएसपी एक रैंक है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। डीएसपी में कुछ देखो यहाँ पे लिखा नहीं है, डायरेक्टली 3 स्टार ही दिया रखा है। और जो इस कैटेगरी में आके इंस्पेक्टर बनते हैं उनके यहाँ पे ये रेड एंड ब्लैक कलर की बॉर्डर के साथ 3 स्टार होते हैं। ये चीज आप ना याद रखना। ठीक है, तो आगे जाके 3 स्टार वाले सबको आईपीएस ना समझे या डीएसपी ना समझे या उनको सीनियर इंस्पेक्टर भी ना समझे, तीनों का डिफरेंस है और उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो, अब हम इंस्पेक्टर के ऊपर के रैंक की बात करते हैं। डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस का या सब डिविजन्स का हेड होते हैं। डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट पुलिस का काम यह होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट से भी ज्यादा बोलना पड़ेगा यहाँ पे, सब डिविजन लेवल का जो क्राइम प्रिवेंशन होता है, मतलब क्राइम प्रिवेंशन करना और उनको डिटेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, पब्लिक सेफ्टी इंश्योर करना होता है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को गाइड करना होता है। और इनके जो सैलरी स्केल है वो 15,600 से लेकर 39,100 होता है और ग्रेड पे इनका होता है 5,400। डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को पुलिस की यूनिफॉर्म में स्टेट पुलिस सर्विस की एक्रोनिम की इंसिग्निया मिलती है, जो कि उनकी रैंक को इंडिकेट करते हैं। अब उनके ऊपर आता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। डेप्यूटी हो गया, अब होता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब देखो यहां पे आपको समझना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट मैंने कहा, वहां पे एक बात कही थी कि वो सब डिविजन्स का भी हेड होता है। वेस्ट बंगाल में एक स्पेशल यहाँ पे बात होती है, यहाँ पे एक चीज बताया जाता है इसमें ना, जैसे कि स्पेशली इसको कहते हैं कि WBPS ऑफिसर के अंदर ये आते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया डीएसपी के बारे में, वैसे यहाँ पे एक अलग से नाम पे भी इनको बोला जाता है। ठीक है, जैसे डीएसपी होता है, डीएसपी इनका रैंक होता है, लेकिन वो जो पोस्ट में होते हैं उस पोस्ट का अलग नाम होता है। आपको मुझे कमेंट में ये बताना है उस पोस्ट को क्या कहते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल से ये वीडियो देख रहे हो तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताना। जो बेसिकली डीएसपी रैंक होता है लेकिन उनका जो नाम होता है वो अलग होता है। ठीक है, वो डीएसपी नहीं कहा जाता है। कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोविजंस है, जो सब डिविजनल हेड होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जो सीनियर हेड होते हैं उनको, मतलब डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड होता है, उनको सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का काम दिया जाता है। ये भी एक पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस का ओवरऑल सुपरविजन करना, क्राइम स्टैटिस्टिक एनालाइज करना, पॉलिसी और प्लानिंग जो है उसको इंप्लीमेंट करना, कोऑर्डिनेशन करना। इनके सैलरी 15,600 से लेकर 39,100 ही होते हैं,
लेकिन ग्रेड पे इनके लिए होता है 6,600। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पुलिस यूनिफॉर्म में अगर देखा जाए तो एक स्टार होता है, ठीक है, ये सुपरिंटेंडेंट है होता है, एक स्टार होता है और ये होता है एक एम्बलम। बल्कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, अगर आप यहाँ पे काम कर चुके हो, अगर आप यहाँ पे काम कर चुके हो तो आपको बेसिकली लार्ज डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हेड बनाने की वजह से आपको क्या किया जाएगा, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दिया जाएगा, जो कि बेसिकली एक आईपीएस रैंक है, ठीक है। और इनका जो ग्रेड पे होता है वो सैलरी स्केल सेम ही होता है, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का होता है उसका ग्रेड पे 7,600 हो जाता है। अब सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को पुलिस के यूनिफॉर्म में 2 स्टार और स्टेट पुलिस सर्विस के एक्रोनिम की इंसिग्निया मिलता है। मतलब आपको यहाँ पे ये जो स्टार होंगे इसके साथ और इनकी इंसिग्निया के साथ नीचे लिखा होगा कौन सा है, बिहार से है तो बीपी लिखा होगा, वेस्ट बंगाल से है तो WBP लिखा होगा, फिर अगर झारखंड से है तो JS लिखा होगा, है ना, ऐसे होगा। अब आएंगे हम आईपीएस रैंक के ऊपर, ठीक है। सीनियर सुपरिंटेंडेंट रैंक के ऊपर अगर हम बात करें, जो रेंज पुलिस का हेड माना जाता है, यहां से शुरू होता है आईपीएस का चर्चा, मतलब आईपीएस का काम शुरू होता है यहां से। व्हिच इज दिस असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, मतलब आप देखो अंडर ट्रेनिंग में लिखा जाता है असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की DSP, और यहां पे भी देखो इसको एडिशनल सुपरिंटेंडेंट बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये इसको स्टेट का जॉब मिल रहा है और यहाँ पे ये आईपीएस से रिक्रूट हो रहे होके, देखो 1 स्टार के मतलब फर्स्ट ईयर, 2 स्टार के मतलब सेकेंड ईयर, 3 स्टार के मतलब थर्ड ईयर, और इसके बाद इनको डायरेक्टली मिल जाता है एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ASP, यही पोस्ट। मतलब दिस इज अ फनीएस्ट थिंग ऑफ द पुलिस सर्विस इन इंडिया। यहां से अगर कोई यहाँ पे ज्वाइन किया है ना, यहां से यहां जाने के लिए इनको लाइफ टाइम लग सकता है, और अगर कोई यहाँ पे ज्वाइन किया है, मतलब स्टेट PSC देकर ज्वाइन किया है यहाँ पे DSP रैंक पे, तो यहां से यहां तक आने में इनको कम से कम 7 से लेकर 10 साल लगता है। लेकिन जब आप IPS बन के आते हो तो पहले ही आप इसी पोस्ट पे ही आते हो। मतलब जो IPS ऑफिसर होते हैं उनको यहां से यहां तक आने में मैक्सिमम 15 साल की टाइम लगता है, उसके अंदर इनका चेंजेस हो जाता है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो और थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इसको 3rd ईयर के बाद मिल रहा है प्रमोशन में। यहाँ पे इंसिग्निया में एक नेशनल एम्बलम होता है, आईपीएस लिखा होता है, फिर ये बनते हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि SP कहा जाता है, ठीक है। और SP बेसिकली देखा जाता है जो सारी कमीशन एरिया होता है ना, उसमें SP का पोस्ट होता है। बाकी SP या ASP दे आर काइंड ऑफ अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ पावर दे हैव, ठीक है। फिर इसके बाद हम आएंगे सुपरिंटेंडेंट्स के ऊपर, जो कि SPSR ग्रेड होता है, 2 स्टार होते हैं और एक एम्बलम होते हैं। फिर होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, जिसमें 3 स्टार होता है, एक एम्बलम होता है। फिर होता है इंस्पेक्टर जनरल, जिनको IG कहा जाता है, जो कि है ये IPS में जो तलवार लगा होता है, एक स्टार लगा होता है। सबसे ऊपर बनाना जाता है कि यहाँ पे होता है DGP और एडिशनल DGP, इंसिग्निया तो सेम होता है, और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बताया जाता है कि जो कि स्टेट पुलिस का सीनियर ऑफिसर भी होता है। और एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस का काम ये होता है कि स्टेट पुलिस का ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करना। इट्स अ वेरी रेयर केस टू सी एनी स्टेट पुलिस ऑफिसर टू गेट प्रोमोटेड इनटू DGP, बहुत टाइम तक उनको जॉब करना होता है। तो उनकी जो ग्रेड पे की बात करें वो 67,000 से लेकर 79,000 तक होता है, और इनका कोई ऐसे नहीं बताया, इनको सैलरी दिया जाता है, तो इनका कोई ग्रेड पे नहीं होता, ये टोटल सैलरी स्केल होता है। एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस को पुलिस के यूनिफॉर्म में 2 स्टार और जैसे मैंने बताया फ्लैग की इंसिग्निया मिलता है, और इसके ऊपर भी जो रैंक होता है, जो हाईएस्ट विच इज स्टेट पुलिस का भी ये हेड होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनका काम होता है स्टेट पुलिस का ओवरऑल कमेंट करना, क्राइम प्रिवेंशन करना, और ये सबसे बड़ी बात है, ये जो स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट का जो भी नुक्स एंड कॉन्स है, सारी चीजों को ये देखना, मतलब पूरा फॉर्मुलेशन का काम, स्टेक होल्डिंग के काम, सारी चीज एंगेजमेंट करना, कहाँ पे कितने पुलिस ऑफिसर को तैनात करना है, ये सारी चीज इनको देखना होता है। 80,000 इनका सैलरी होती है, कोई ग्रेड पे नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल
डिटेलिंग्स ऑफ द ग्रेड ऑफ द पुलिस सर्विस। तो आशा करती हूँ इनमें से आपको भी मैं देखूंगी कोई ना कोई इंसिग्निया के साथ जरूर मिलना, और मैं वेट करूंगी उस दिन की। और तभी के लिए थोड़ा वीडियो देखते रहो, इसको शेयर करते रहो। और आपको ये भी बताऊंगी कि एंड्योर प्रेप के जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे ये बाइलिंगुअल डिटेल्स ऑन द करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो ये भी आप प्लीज डाउनलोड कर सकते हो हमारे वहां पे जाके। और एक चीज आपको जरूर बताऊंगी कि आपके कोई भी सवाल है या कोई सुझाव है तो वो कमेंट सेक्शन में दिया करें। हमारा नया चैनल है तो हम इसको अच्छे करने के कोशिश में हम भी बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, और आपका उसमें होना, आपको उसमें शामिल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में यही कहूंगी, अच्छे से खुश रहो, हमारे साथ मिलके रहो, लाइक करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, कमेंट भी करते रहो, और उसके साथ अपने माता पिता के ख्याल करो, अपने आसपास लोगों की ख्याल रखो। और डेफिनेटली ऑलवेज रिमेंबर जस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आपसे फिर मिलूंगी। जय हिंद।